ये लीजिए। शुक्रिया। याद से बिजली का बिल जमा करा दीजिएगा। पैसे तो है ना आपके पास? हाँ भाई, याद भी है और पैसे भी हैं, करा दूंगा जमा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे देख के तो चला करो। हाँ भाई फरी, हो गया ना तुम्हारा काम? थैंक गॉड, मुझे तो लग रहा है कि कंधों से बोझ उतर गया। थैंक यू सो मच। देखो, अगर तुमने थैंक यू बोला ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, नहीं बोलूंगी। ये बताओ कि रीम कैसी है? बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। रीम तो बहुत बिजी है। जब से हम लोग यूएसए से आए, माशाल्लाह उसके इतने प्रपोजल्स हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताओ शादी का कब इरादा है? खैर सच बताओ, अभी तो मुझे खुद पता नहीं चल रहा। आई एम सो मच कंफ्यूज। और इस लड़की को तो कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता। भाई उसके मयार पे कौन उतर सकता है? वो खुद इतनी प्यारी है। सबसे बढ़कर अपने बाप के इतने बड़े बिजनेस की वन एंड ओनली ओनर। बस मेरी तो यही ख्वाहिश है, इसके ऐसे घर में शादी हो जहां वो लोग रीम को भी संभालें और साथ उसका बिजनेस भी। ये तो तुम ठीक कह रही हो। ओके, फिर बात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय फरी। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। आखिर क्या बातें हो रही हैं फरी आंटी से? आई एम श्योर बहुत जल्द वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अब्बा क्या हुआ? बताइए ना अब्बा, क्या हुआ? क्या हुआ? आप वापस क्यों आ गए? अभी तो गए थे। जेब कट गई है मेरी। वो कैसे? अरे होगा कोई बदबख्त तुम्हारे बेटे जैसा चोर, भाग गया। हाथ आ जाता तो मैं उसकी दुर्गत बना देता। ये बिल कैसे जमा होगा? तुम्हें बिल की पड़ी है, यहाँ पे किराए के पैसे नहीं बचे। कहाँ से आए तुम्हारे पास? अब अम्मा थानेदारों की तरह पूछताछ ना करें। एक दोस्त के साथ नया काम शुरू किया है। परेशान नहीं हो अब्बा, हो जाएगा कुछ ना कुछ। अरे कैसे हो जाएगा? अरे बिजली का बिल ना भरा तो वो कल मीटर काटने आ जाएंगे। अब मेरे पास कुछ रखे हैं पैसे, मैं ला देती हूँ। कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो कुछ जमा कर रखे थे। अरे 2000 रुपए का बिल है बिजली का। आज तक जिंदगी में 200 रुपए तो बचा नहीं सकी कि 2000 अचानक कहाँ से आ गए? काफी दिनों से बचत कर रही थी, मैं लेकर आती हूँ। फिक्र नहीं करें अब्बा, हो जाएगा कुछ ना कुछ जरूर। सबसे बढ़कर अपने बाप के इतने बड़े बिजनेस की वन एंड ओनली ओनर। बस मेरी तो यही ख्वाहिश है, इसके ऐसे घर में शादी हो जहां वो लोग रीम को भी संभालें और साथ उसका बिजनेस भी। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। क्या सोच रही थी आप? सोच रही हूँ कि बहू ले ही आऊं। ये अच्छी सोच है आपकी। व्हाट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कहा तो तुम शादी की बात सुनते ही नहीं थे और अब एकदम से राजी हो। कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? क्या सोच रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर यू श्योर? अरे मॉम क्या हो गया, सच बोल रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। आप नहीं जा रही ऑफिस आज? नहीं अभी नहीं आ रही, थोड़ी देर में आऊँ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। ये 3000 रुपये, इसमें बिल भी हो जाएगा और
कराया भी। क्या समझती हो तुम मुझे? सठियाया हुआ बुढ़ा? या फिर अपने बेटी की तरह समझती हो कि मैंने भी अपनी गैरत बेच खाई है? क्या मतलब? क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए हैं? ये वही बदबख्त देकर गया है ना तुम्हें। अब्बा, आप गुस्सा नहीं करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मेरी तबीयत क्या खराब होगी? तुम्हारी माँ की तो नीयत खराब हो गई है। इसको भी बेटे की तरह हरी हरी सूझ रही है। ये हर बात में बेटे को घसीट कर बीच में क्यों ले आते हैं? पैसे नहीं लेने तो ना ले। मैं तो आपके भले का ही सोच रही थी। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा भला, हराम के पैसे हैं ये। और जहां तक इन पैसों का ताल्लुक है ना, ठहरो एक मिनट। बात तो सुने, कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया इनको? आपको क्या जरूरत थी उन्हें पैसे देने की? तो बेटा बिल जमा हो जाता, इसमें क्या हर्ज थी? नहीं दे दीजिए। दो पैसे मुझे। क्यों? मैं कह रहा हूँ कि पैसे दो। अरे क्या इधर क्या दो कर रहे हैं? छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं? नहीं, पैसे क्या कर रहे हैं? हटो पीछे। अरे पैसे चला रहे हैं। मैंने कहा है कि खड़ी रहो यहाँ पे। जलाए तो मत। सारी जिंदगी अपने अरमानों को जला जला कर इस आदमी के साथ गुजारा किया। आज तो हद ही कर दी तुम्हारे अब्बा ने। माँ, अब्बा ठीक तो कह रहे हैं, आपको जलाल के पैसे नहीं लेने चाहिए थे। हाँ, हमें तो मर जाना चाहिए घुट घुट कर। अम्मा, अब्बा ने सारी उम्र हमें हलाल खिलाया, तो अब वो कैसे ये हराम का लुक्मा बर्दाश्त कर सकते हैं? खुद बताएं। ऐसे ही बर्दाश्त करें जैसे सारी जिंदगी हमने किया। ना पेट भरकर कभी खाना नसीब हुआ है, न कभी अच्छा कपड़ा नसीब हुआ है। अगर अब जलाल खुद हाथ पांव मार रहा है तो ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ, जलाल हाथ पांव नहीं मार रहा है, वो डाके डाल रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? चुप करो तुम, बाप की चुपची। जैसा बाप बोलता है वैसे बोलती है। ये इतनी दूध बत्ती किस खुशी में बन रही है? तुम्हारे बाप ने क्या जहेज में गाय भेजी है? राशिदा बेगम, जहेज भी ना अगलों की औकात देख कर दिया जाता है। क्या बकवास कर रही हो? मुंह तोड़ दूंगी। अपनी हद में रहना लड़की। मैं अपनी हद में ही हूँ, आपको ही बहुत ज्यादा मिर्चें लग रही हैं। तो क्यों ना लगे? मेरा भोला भाला बेटा फंसा लिया तुमने। मुझे क्या जरूरत है उस आपके निकम्मे निखट्टू बेटे को बेवकूफ बनाने की? और वो क्या, आप तो खुद भी हसीन बहू लाने के पीछे पड़ी हुई थी। भूल गई क्या? याददाश्त कमजोर हो गई आपकी? सब याद है। वो कहते हैं ना, इंसान की अकल पर पत्थर पड़ जाना। अगर मुझे तुम्हारे ये गुण पता होते ना तो तुम्हारे मुंह पर थूकती भी ना। अरे किस्मत तो मेरी फूटी थी कि इतनी अच्छी जगह रिश्ता होते होते आपके उस निकम्मे निखट्टू बेटे के पल्ले बन गई। तो अब चली जाओ, रोका किसने है? जहाँ दिल करे चली जाओ। हाँ हाँ चली जाऊंगी, मुझे कौन सा शौक है इस जहन्नुम में जलने का। किस्मत तो मेरी खराब थी कि अपनी जन्नत को जहन्नुम बना दिया, तुम्हें ब्याह कर ले आई। एहसान मानने के बजाय आंखें दिखा रही है। एहसान फरामोश लड़की। क्या समझती हो तुम मुझे? सठियाया हुआ बुढ़ा? या फिर अपने बेटी की तरह समझती हो कि मैंने भी अपनी गैरत बेच खाई है? या खुदा, अल्लाह, कौन सा ऐसा मैंने गुनाह कर दिया इसकी बड़ी सजा मिल रही है मुझे? या फिर ये कोई आजमाइश? जो भी है, इसे सहने की सकत मुझ में नहीं। क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए हैं? ये वही बदबख्त देकर गया है ना तुम्हें। थक चुका हूं, सारी जिंदगी औलाद को हलाल खिलाया, ये हराम की लत इन्हें कहां से लगी? तू मुझे माफ फरमा दे मेरे मालिक, मुझे माफ फरमा। हमारी माँ की तो नीयत खराब हो गई है। इसको भी बेटे की तरह हरी हरी सूझ रही है। हराम के पैसे हैं ये। जलाए तो मत।
ये अकाउंट्स के पेपर तो देख लिए मैंने। तबरेज़ की मीटिंग बताइए कैसी रही? जी मैडम, एक्चुअली वो अभी ऑफिस नहीं पहुंचे। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि मैं उन लोगों से मीटिंग कर लूं। कैसी रही आपकी मीटिंग? एक्चुअली इस मंथ में तो जो है वो एक बड़ी डील कैंसिलेशन की वजह से हमें हमारे बिजनेस को जो है वो एक धचका लगा, लेकिन इससे पहले हमारी प्रोग्रेस ठीक थी। फिर क्या हल सोचा आपने इसके लिए? मैडम आई गेस कि हमारा जो कैपिटल है उसको हमें सर्कुलेट करना होगा, और कुछ अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो फिर यही एग्जिस्टिंग बिजनेस हमारा ग्रो कर सकता है। ठीक है, मैं देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अंकल आप ठीक तो है ना? बेटा ठीक हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल आप? मेरी जगह कोई और होता उसने भी यही करना था। पता नहीं बेटा, तो तुम वाकई किसी अच्छे घर से लगते हो। लगता है माँ बाप ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की। चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। हेलो तबरेज़, तुम कहाँ हो? कुरैशी साहब जाके खुद मीटिंग कर कर आ गए। मॉम, वो एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं इसलिए बाहर हूँ। ओह माय गॉड, तुम ठीक तो हो? मेरा एक्सीडेंट नहीं, वो एक अंकल का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। ओहो, एक तो ये तुम्हारे जो सोशल वर्क है ना, इससे मैं बहुत तंग हूँ। तुम्हें याद है आज रीम के घर जाना है, फौरन पहुंचो। मगर मेरा वहाँ क्या काम है? मैंने कह दिया ना कि तुम्हें पहुंचना है वहाँ। अच्छा मॉम। बताओ भी सही, नंबर मिल रहा है कि नहीं? नहीं अम्मा, मुसलसल बन जा रहा है, क्या करूं? चला, कहाँ रह गए ये? अब तो बहुत टाइम हो गया। एक काम करती हूँ, तैमूर भाई को कॉल करती हूँ, वो अब्बा को देख के आ जाएंगे ना। रहने दो, तुम्हारी ताई 100 सवाल करेंगी, कोई जरूरत नहीं। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, शायद आ जाए। कहाँ रह गए? लगता है आंटी कोई खास बात करने आई। तुमसे कहा था ना मैंने, थोड़ा वेट करो, वो खुद चल कर यहाँ आएगी। लेकिन मॉम, आपको ये सब कैसे पता था? फरी का बिजनेस कुछ अरसे से ठीक नहीं चल रहा, और ये वो बिजनेस है जिसने उसे दिन रात मेहनत और मोहब्बत से एस्टैब्लिश किया है, और इसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ओह मॉम, यू आर सो जीनियस। लेकिन तबरेज़ तो आया ही नहीं। डोंट वरी, वो भी आएगा। सिर्फ देखती जाओ आगे मैं क्या करती हूँ। उठा ही नहीं रहा अपना फोन, पता नहीं कहीं बिजी होगा शायद। अरे डोंट वरी, कहीं फंस गया होगा, उसे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मेरे ख्याल से वो इस वक्त यहाँ होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मैं एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। जरूरी बात? खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। असल में उसका इंतजार करना तो बेकार है। जो बात मैं करने आई हूँ वो खुद ही कर लूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं समझी नहीं। भाई, मुझे तुम्हारी बेटी रीम बहुत पसंद है। मैं चाह रही थी कि तुम रीम का हाथ तबरेज़ के हाथ में दे दो हमेशा के लिए। वो तो ठीक है फरी, लेकिन मैंने तुमसे जिक्र किया था ना कि रीम के तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं, और उनमें से हमने एक फाइनल करने का भी इरादा कर लिया है। देखिए, मैं यहाँ बहुत मान से आई हूँ, आप इनकार मत कीजिएगा।
मुझे रीम बहुत पसंद है एंड आई एम श्योर आपको तबरेज भी अच्छा लगता होगा। ऑफ कोर्स, तबरेज भला किसे पसंद नहीं होगा। ठीक है फरी, मैं इसके डैडी से बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ उन्हें कन्विंस कर दूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे हाँ में जवाब चाहिए मंगनी की डेट के साथ। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अरे बेटी, चाय ठंडी हो रही, चाय तो डालो। हाँ बेटा, पता सीढ़ियाँ है जरा वो ध्यान। 3 ही हैं। आए आए, इस तरफ चलना है। अब्बा, अब्बा क्या हुआ आपको? क्या हुआ है इन्हें? आप